आंधियों को जिद थी जहां बिजलियां गिराने की, हेलेन केलर को जिद थी वही आशिया बनाने की। क्या आपने कभी कल्पना भी की है कि अगर अचानक से आपको दिखना बंद हो जाए हमेशा के लिए और आपके चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा छा जाए तो आपकी वो जिंदगी कैसी होगी? ऐसा ही किस्सा हेलेन केलर का है। जी हाँ, हेलेन केलर 1880 में जन्मी एक अद्भुत महिला थीं, जिन्होंने अंधापन और बहरेपन की चुनौतियों को पार करते हुए जीवन में अकल्पनीय सफलता प्राप्त की। उनका जीवन प्रेरणा और साहस का एक प्रतीक है और उनसे सीखने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें हैं। हेलेन केलर ने अपनी विकलांगता को कभी भी अपनी सफलता में बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने दृढ़ संकल्प और हार न मानने के जज्बे से जीवन में कई मुश्किलों को पार किया। 1880 में हेलेन केलर का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से शहर टस्कम्बिया, अलबमा में एक स्वस्थ बच्चे के रूप में हुआ था। 1 वर्ष की आयु होते होते हेलेन केलर अन्य बच्चों की तुलना में जल्द बोलने भी लगी थी, पर 19 महीने की होते ही वह एक ऐसी बुरी बीमारी की चपेट में आ गई जिसने उसके देखने और बोलने की शक्ति छीन ली। फिर जैसे जैसे हेलेन केलर बड़ी होने लगी तो वह बाह्य जगत और दूसरों के साथ ठीक से संवाद न कर पाने और अपनी दूसरी शारीरिक अक्षमताओं के कारण चिड़चिड़ी होती गई। उसके पिता कर्नल केलर और उनकी पत्नी चाहते थे कि उनकी बेटी जहां तक संभव हो सके एक सामान्य जीवन जिए। इसलिए वो दोनों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि मूक बधिरों के लिए कार्य करते थे, के पास गए तो ग्राहम बेल ने उन्हें हेलेन केलर को घर पर ही पढ़ाने को कहा और एने सुलिवियन नाम की एक 20 वर्षीय महिला को हेलेन केलर की टीचर के रूप में रखने का सुझाव दिया और कहा कि ये टीचर हेलेन की जिंदगी बदल सकती है। एने सुलिवियन, जो कि खुद भी किसी कारण वश कुछ समय तक अंधेपन की पीड़ा झेल चुकी थी, जब तक कि उनकी सफल सर्जरी नहीं हो गई थी और जब तक उनकी आंखों की रोशनी फिर से वापस नहीं आ गई थी। इसी कारण से वह हेलेन केलर की पीड़ा को अच्छे से समझती थी। वह जल्द ही समझ गई कि उसे हेलेन केलर को पढ़ाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वह अपने अथक प्रयत्नों से हेलेन को पढ़ाने में जुट गई। धीरे धीरे उसकी कोशिशें रंग लाने लगी। हेलेन भी अच्छे विद्यार्थी की तरह पूरी उत्सुकता से पढ़ाई में रुचि लेने लगी और आखिरकार उसने ब्रेल लिपि से लिखना और पढ़ना दोनों सीख लिया और यहाँ तक कि अब वह बोलने की कोशिश भी करने लगी थी। स्कूली पढ़ाई घर पर ही पूरी करने के बाद हेलेन केलर अब अन्य सामान्य विद्यार्थियों की तरह कॉलेज जाने की भी ख्वाहिश करने लगी। वह ऐसी महिला नहीं थी जो अपनी शारीरिक अक्षमताओं को अपने सपनों को पूरा होने के मार्ग में बाधा बनने देती। इसलिए सन 1900 में उसने एने की सहायता से रेडक्लिफ कॉलेज में अपनी कक्षाएं शुरू करा ली। उनका यह कदम कुछ कारणों से अपने आप में उल्लेखनीय है, क्योंकि हेलेन केलर उन बच्चों के साथ क्लास कर रही थी जो कि उसकी तरह शारीरिक रूप से अक्षम नहीं थे। परिणामस्वरूप उसे दूसरे सामान्य बच्चों की तुलना में ज्यादा समय अपनी पढ़ाई पर देना होता था। फिर भी अपनी इन विकलांगताओं के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर विश्वविख्यात रेडक्लिफ कॉलेज से आर्ट्स में ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली वह पहली मूक और बधिर महिला थी। वह प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, हास्यकार और व्याख्याता मार्क ट्वेन की भी बहुत अच्छी दोस्त थीं। दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब केलर 14 साल की थीं और मार्क ट्वेन 40 साल के थे। उनमें उम्र का बहुत फासला था, फिर भी वो दोनों अच्छे दोस्त थे और बाद में ट्वेन की मृत्यु होने तक 16 सालों तक उनकी दोस्ती बनी रही। मार्क ट्वेन को केलर का सेंस ऑफ ह्यूमर और तेज बुद्धि पसंद थी। वास्तव में ट्वेन ही सबसे पहले हेलेन केलर की अध्यापिका एने सुलिवान को चमत्कारिक महिला कहने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने केलर को अंधेरे से बाहर निकाला था।
जब वे व्यक्तिगत रूप से मिलते थे तो केलर तंबाकू युक्त गंध से ट्वेन की पहचान करने में सक्षम थी। वह एक दिन में 10 से 20 सिगार पीते थे। रेडक्लिफ छोड़ने के बाद हेलेन केलर ने बाकी जिंदगी सारी दुनिया के मूक बधिरों की सेवा के लिए कार्य किया। वह अच्छी लेखक भी थी जिन्होंने कई लेख लिखे जो कि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। हेलेन केलर इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन जैसी कई भाषाओं की जानकार भी थी। मूक और बधिर होने के बावजूद इतनी भाषाओं को जानने की उनकी योग्यता भी उनकी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता को प्रमाणित करती है। हेलेन केलर को उनके कार्यों के लिए कई सारे पुरस्कार मिले, जिनमें एक प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। यह अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो हेलेन केलर को 1964 में सामाजिक कार्यों और मानवता के प्रति समर्पण के लिए दिया गया था। एडिसन गोल्ड मेडल, यह पुरस्कार विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। हेलेन केलर को यह पुरस्कार 1965 में दृष्टिबाधितों के जीवन में सुधार के उनके कार्यों के लिए दिया गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि, यह उपाधि हेलेन केलर को 1938 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान की गई थी। नेशनल बुक अवार्ड 1957 में यह पुरस्कार द स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लिए दिया गया था, जो हेलेन केलर की आत्मकथा है। इनके अलावा हेलेन केलर को कई अन्य पुरस्कार और सम्मान भी मिले। हेलेन केलर को मिले पुरस्कार उनकी अद्भुत उपलब्धियों और समाज के प्रति समर्पण का प्रमाण है। हेलेन केलर का जीवन प्रेरणा का एक अद्भुत स्रोत है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि हम दृढ़ संकल्पित, आत्मविश्वासी और आशावादी हैं, तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं।